आज का टॉपिक है अपना लोक नृत्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य को अपन बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास में जुड़े रहिए और क्लास अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य क्या होता है? राजस्थान के विविध कलाओं के साथ में विभिन्न क्रियाओं की भी जो रंग स्थली होती है, इसीलिए रंगीला राजस्थान कहा जाता है। और सरल हृदय ग्रामीण के द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक लय के साथ में जो अंगों के सालन के द्वारा किया जाता है उसे देसी नृत्य कहते हैं। और इसी को अपन लोक नृत्य कहा जाता है। जो मतलब ग्रामीण परिवेश में होते हैं, उत्साहपूर्वक और आनंदपूर्वक लय के साथ में जो नृत्य किया जाता है उसे लोक नृत्य कहते हैं। प्रमुख लोक नृत्य को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद लोक नृत्य में शास्त्रीय जो लोक नृत्य होते हैं उसमें लय और ताल बिल्कुल एकरूपता होती है उसमें, लेकिन जो लोक नृत्य होता है उसमें लय और ताल का कोई सख्ती से पालन किया जाता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण किया गया है। जो लोक नृत्य है उसमें मानव जीवन का जो सहज चित्रण किया गया है। लोकोत्सव जैसे पर्व है, तीज है, त्योहार है, मेले हैं, अनुष्ठान है, इन अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा में और स्थान विशेष की परंपरा के अनुसार जो लोक नृत्य किया जाता है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, आज की नहीं है। उसके बाद देखिए, लोक नृत्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं जो लोक नृत्य होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक बंधन और भौगोलिक स्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। सुप्रसिद्ध कला मनमज्ञ उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? संस्थापक देवीलाल शामर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे देवीलाल शामर। राजस्थान के लोक नृत्य को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों में भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो पहाड़ी, एक राजस्थानी और तीसरा है पूर्वी मैदानी। ये 3 प्रकार के हैं, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। ये 3 प्रकार के लोक नृत्य है। पहला अपन देखेंगे गेर। पहला लोक नृत्य कौन सा है? गेर नृत्य को अपन देखेंगे। देखिए, गेर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गेर नृत्य ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? पुरुष उसको नृत्य को करते हैं। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। इसमें क्या होता है कि पुरुष लकड़ियों की सड़ियों को लेकर एक गोल घेरे में क्या करते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं। और गोल घेरे में नृत्य के कारण गेर और गेर करने वालों को गेरिया करते हैं। जो गेर करते हैं, जो गेर खेलते हैं, उसे गेरिया कहा जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर में गेर नृत्य की मूल संरचना कैसी है? समान है। जो मेवाड़ और बाड़मेर में जो गेर नृत्य की जो मूल संरचना वो तो क्या है? समान है। लेकिन जो सालन और जो मंडन है उसमें क्या है? अंतर है। खेलने की जो क्रिया है वो क्या है? उसमें अंतर है। इसमें प्रमुख जो वाद्य यंत्र के प्रयोग किया जाता है, एक तो ढोल होता है, एक बांकिया होती है, थाली। प्रमुख 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढोल, बांकिया और थाली। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में इस क्लास से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये क्लास आपके होने वाले एग्जाम में से RS हो, रीट हो, पटवार हो, थर्ड ग्रेड हो, तमाम एग्जाम हो राजस्थान के, इस एग्जाम से आप किसी भी एग्जाम में आपको इस क्लास से प्रश्न डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को बिना स्किप के पूरा देखें। क्लास 20 में छोड़ोगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए क्लास को 20 में नहीं छोड़े, क्लास को पूरा देखें। और एक क्लास में सारे लोक नृत्यों को पढ़ेंगे ताकि कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए। उसके बाद देखिए, आगे है गिदड़ नृत्य। कौन सा है? गिदड़ शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। ये होली के दिनों से 1 सप्ताह तक चलता है और नगाड़े की शॉट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडा लेकर नृत्य करते हैं। पुरुषों के हाथ में 2 डंडे होते हैं और नृत्य करते हैं। विशिष्ट रूप से पुरुषों का नृत्य है। गिदड़ कैसा है? तो ये पुरुष का नृत्य है। इसके बाद इस नृत्य पर किए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, इसमें 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और वो वाद्य यंत्र कौन से? एक तो ढोल होती है, डफ होता है, एक संग। ये 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसमें साथ में होली के गीत भी गाए जाते हैं। कुछ जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहन के आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। इसमें उसे गणगौर कहा जाता है। जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वेश धारण करके आते हैं और फिर वो डांडिया खेलते हैं, गीत गाते हैं, उसे गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु भी बनते हैं, शिकारी भी बनते हैं, शेर शेठानी बनते हैं, दूल्हा दुल्हन भी बनते हैं, सरदार बनते हैं, पठान बनते हैं, पादरी बनते हैं और बाजीगर भी बनते हैं। इस प्रकार से कपड़े पहन के आते हैं और अपना एक वेशभूषा के रूप में अपना एक किरदार सामने पेश करते हैं।
उसके बाद देखिए आगे है वो कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कहाँ किया जाता है, ये भी शेखावटी क्षेत्र में, और शेखावटी में कहाँ है, कुसामन पर्वत और डीडवाना क्षेत्र में किया जाता है। प्रमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो कुसामन पर्वत और डीडवाना में किया जाता है। और एक व्यावसायिक लोक नृत्य, कैसा है, व्यावसायिक लोक नृत्य है। और ये विवाह के अवसर किया जाता है, कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें ढोल थाली बजाती है। इसमें केवल जो वाद्य यंत्र कौन है, ढोल और थाली। क्या है, एक तो ढोल होता है और एक होती है थाली, ये 2 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नर्तक विरोचित, नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार के साथ में, जो नर्तक होता है वो तलवार के साथ में, तलवार हाथ में लेकर काठ और कपड़े की बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। जो पुरुष होता है एक हाथ में तलवार होती है, और जो कपड़े या किसी का लकड़ी का बना घोड़ा होता है उस घोड़े के ऊपर सवार होकर नृत्य करते हैं, इसलिए उसे कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट नृत्य है उसका नाम है छंग नृत्य। कौन सा है, संग। ये भी कहाँ किया जाता है, ये भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और होली के दिनों में किया जाता है। कहा जाता है होली के दिनों में किया जाता है नृत्य, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है नृत्य, पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष संग बजाते हैं। क्या करते हैं, संग बजाते हैं, और एक गोला वर्ताकार रूप में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और इस घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल और गीत भी गाते हैं। इसे इकट्ठे होकर बीच में आकर गीत भी गाते हैं, धमाल करते हैं ऐसे, इसे कहते हैं संग नृत्य। क्या कहते हैं, संग नृत्य कहा जाता है। उसके बाद आता है आगे नृत्य वो डांडिया। कौन सा नृत्य है, डांडिया। और डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये होली के बाद ये भी किया जाता है। इसमें 20 और 25 पुरुषों की क्या होती है, टोली होती है। दोनों हाथ में क्या होता है, डंडा होता है पुरुषों के, और वर्ताकार रूप में क्या करते हैं, ये नृत्य खेलते हैं, ये डांडिया करते हैं। उसके बाद मैदान के चौक के बीच में सेनाई और नगाड़े के साथ में गवैया बैठते हैं। मैदान का चौक होता है, उसके बीच में सेनाई लेते हैं, नगाड़े लेते हैं और गवैये बैठते हैं, और फिर डांडिया करते हैं। ये पुरुष लोक ख्याल और होली के गीत गाते हैं। जो पुरुष होते हैं लोक ख्याल और होली के गीत भी गाते हैं लय के साथ में। इन गीतों में बडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें इस गीतों में पाए बडली की भैरूजी का गुणगान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डांडिया नृत्य में किस देवता का गुणगान किया जाता है, तो वो भैरूजी। और भैरूजी कौन से, बडली की भैरूजी। कौन से भैरूजी है, बडली की भैरूजी का गुणगान किया जाता है। उसमें जैसे राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, वंदनी, सीता आदि विभिन्न प्रकार के वेशभूषा पहनती है, और राजा का वेश मारवाड़ की प्राचीन नृत्यों से मिलता जुलता होता है। इस प्रकार से ये पुरुष कपड़े पहन के भी नृत्य किया जाता है। आगे आता है नृत्य, वो है अग्नि नृत्य। कौन सा है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। जो जसनाती संप्रदाय है उनका प्रसिद्ध नृत्य है, और उसका उद्गम का होता है बीकानेर के करतेसर गांव से। क्या होता है, बीकानेर के करतेसर गांव से होता है। और ये नर्तक, ये जो इसके नर्तक होते हैं वो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, और अनुयायी कौन होते हैं, जाट सीध कबीले के लोग होते हैं। तो जाट सीध कबीले के लोग होते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, वो इस नृत्य को करते हैं। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें केवल पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं शामिल होती नहीं है। उसके बाद में देखिए वो अंगारों के जो ढेर होते हैं उसे धूना कहते हैं। अंगारों का ढेर होता है धूना कहते हैं, और धूने के ऊपर क्या करते हैं, ये नर्तक, ये जो पुरुष होते हैं वो नृत्य करते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हैं, गुरु होता है उनका जसनाती, उनके सामने नाचते हैं, और उसके साथ में फतेह क्या कहते हैं, फतेह का जयघोष करते हैं, और जयघोष करके धूने के ऊपर से प्रवेश करते हैं। मतलब जब धूना होता है वो अपने जसनाती से जो अपने संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उसने उस तस्वीर के सामने ये नाचते हैं। धूना होता है, और धूने पर चढ़ते समय उसको फतेह की क्या करते हैं, घोष लगाते हैं, फिर धूने को प्रवेश करते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि जो नर्तक अंगारों पर मतीरा फोड़ना और हल जोतना, इस प्रकार क्रिया करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करते हैं, मतीरा फोड़ते और हल जोतते हैं, और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य है। उसके बाद में उसमें राग और फाग एक अनूठा संगम होता है, देखने को मिलता है आपको वहाँ, एक मतलब दुर्लभ एक चित्रण होता है वहाँ की। उसके बाद देखिए गुडला। कौन सा तैयार है, गुडला नृत्य। कौन सा है, गुडला। गुडला ने जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, और एक केवल महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाता है गुडला नृत्य। इस नृत्य में स्त्रियाँ सिर पर छिद्रित जो एक छोटा सा छेद होता है मटके में, उस छिद्रित मटके में एक दिया रखते हैं, और दिया रखकर वो नृत्य करती है। इस मटके में गुडली कहा जाता है, इस मटके को कहा जाता है गुडली का या गुडला कहा जाता है। उस मटके को गुडला कहा जाता है, इसलिए उसको गुडला नृत्य नाम दिया गया है। आगे देखिए ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, और विवाह के अवसर पर ढोल और ढोली होते हैं। विवाह के अवसर क्या होता है, विवाह अवसर होता है उस पर ढोली और भील जाति के पुरुषों के द्वारा
ढोल बजाया जाता है। और व्यवसायिक नर्तकों की पहचान, राजस्थान के जो व्यवसायिक नर्तक है उनको राजस्थान में अगर पहचान दिलाई है तो राजस्थान के जो भूतपूर्व के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम था जयनारायण व्यास ने इसने दिलाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ढोल नृत्य को पहचान किसने दिलाई है व्यवसायिक? तो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो जयनारायण जी व्यास, उन्होंने दिलाई थी। एक साथ 4 और 5 ढोल बजाए जाते हैं और ढोल के मुखिया होते हैं वो थाकना से क्या करता है? ढोल बजाना शुरू करता है थाकना शैली से। थाकना समाप्त होती है कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, थाकना जैसे समाप्त होता है कुछ मुंह में तलवार लेकर और कुछ हाथों में डंडा लेकर, कुछ जो भुजा होती है उस भुजाओं में रुमाल लटकाकर लयबद्ध के साथ में नृत्य प्रारंभ करते हैं। इसे कहते हैं ढोल नृत्य। क्या कहते हैं उसे? ढोल नृत्य कहते हैं। आगे है बम नृत्य। क्या है? बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाना नृत्य है और कब किया जाता है? फागुन की मस्ती में। कब किया जाता है? फागुन की मस्ती पर जब नई फसल आती है उसी खुशी में ये नृत्य किया जाता है अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में। और ये बड़े नगाड़े के साथ में बम किया जाता है। बड़ा नगाड़ा होता है उसके साथ में बजाते हैं, बड़े लगड़े डंडे के साथ में बम को बजाते हैं, नगाड़े को बजाते हैं, फिर नृत्य किया जाता है। इसे बम नृत्य कहा जाता है। दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ में थाली, सिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बजाती है। उसके बाद है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। घूमर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है और मांगलिक अवसरों पर और महिला के द्वारा किया जाने नृत्य। कौन सा है? महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? घूमर। लहंगे जो लहंगे का घेरा होता है उस घेरों को वर्ता के रूप में फैलाते हैं। जो ऐसे वर्ता रूप में लहंगा होता है उस लहंगे को घेरे को वर्ता के रूप में क्या कहते हैं? घुमाते हैं, फिर उसे घूम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। ढोल और नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घूमर में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एक तो ढोल, एक नगाड़ा और शहनाई, ये 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ में हाथों में लहरदार या लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। हाथों में लचकदार क्रिया करते हैं। इस प्रकार का ये घूमते हुए क्रिया करती है, संचालन करती है, अपने हाथों का मूवमेंट करते हैं। आगे आते हैं गरबा नृत्य। कौन सा है? गरबा। गरबा गुजरात और राजस्थान का संस्कृति का समन्वय नृत्य है। दोनों है, गुजरात और राजस्थान का समन्वय नृत्य है। गरबा दिखाई देता है जैसे कहाँ? जैसे राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिक प्रचलन नृत्य है। ये नृत्य केवल नवरात्रि में दुर्गा की आराधना के ऊपर किया जाता है। माँ दुर्गा होती है उसकी आराधना पर नृत्य किया जाता है। और गरबा 3 रूपों में होता है। गरबा कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में होता है। अब 3 रूप कौन कौन से देखिए। तो पहला रूप है शक्ति की, प्रथम रूप है शक्ति की आराधना के रूप में। इसमें स्त्रियाँ मिट्टी की जो छिद्रित मटकी में दीपक प्रज्वलित लेकर अपने सिर पर रखकर, जो मटका होता है सिर पर रखते हैं और फिर गोलाकार रूप में घूमती है और नृत्य करती है। पहला था ये नृत्य। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है कि गरबा के दूसरे दिन रास नृत्य। क्या होता है? रास नृत्य में जो महिला होती है जो राधा कृष्ण बनती है, गोपिया आदि का चित्रण की जाती है। उसके बाद तीसरे रूप में क्या होता है? तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले जैसे प्रसंगों, जिसमें पनियारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य लाने में स्त्री आदि का चित्रण किया जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार से गरबा का ये रूप होता है। जिसमें पहला होता है, इसमें क्या होती है? महिला होती है, मटका लेती है, मटके को एक छिद्र होता है उसमें दिया रखती है, उसके बाद दिया उस मटके को अपने सिर पर रखती है, फिर नृत्य करती है। उसके बाद दूसरा क्या होती है? दूसरे दिन में क्या? रास नृत्य किया जाता है। इसमें अलग राधा कृष्ण बनते हैं, गोपियाँ बनते हैं। और तीसरे में क्या होता है कि लोक जीवन जो अपने आसपास अपने मिलती है, जैसे नववधू की भावुकता है, गृह कार्य है, गृह कार्य में लीन है, उसके बाद में पनियारी, इस प्रकार के चित्रणों का नृत्य किया जाता है। ये कौन सा? गरबा नृत्य। आगे देखिए वालर नृत्य। कौन सा? वालर। ये पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों को किया जाता है। स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाने वाला वालर नृत्य सिरोही जिले की ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। और ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? वालर। कौन सा नृत्य? वालर। इस धीमी गति के लय में नृत्य में सीधी वाद का किसी वाद का प्रयोग नहीं होता। ये नृत्य होता है धीमी गति किया जाता है, उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता नहीं है। और ये नृत्य अर्धव्रत में होता है। कैसा होता है? अर्धव्रत में नृत्य होता है। पूरा व्रत बनता नहीं है, अर्धव्रत होता है। 2 अर्धव्रतों में पुरुष बाहर होते हैं और महिला क्या होती है? अंदर होते हैं। 2 अर्धव्रत होते हैं, उसमें पुरुष तो बाहर होते हैं और महिला क्या होती है? अंदर होती है। उसके बाद नृत्य प्रारंभ में जब नृत्य प्रारंभ होता है उसमें पुरुष के हाथ में क्या होता है? एक साता होता है और एक तलवार लेकर इस नृत्य को करते प्रारंभ करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वालर नृत्य के समय पुरुषों के हाथ में क्या होता है? एक हाथ में साता होता है और दूसरे हाथ में क्या होती है? तलवार होती है। उसके बाद देखिए आगे है भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य।
राजस्थान की वैश्विक नृत्य ये भी भवाई नृत्य कैसा है, वैश्विक नृत्य है। और अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रिया के अद्भुत चमत्कार और लयकारी विविधताओं के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय और विभिन्न रंग पंगड़ियों, हवा के कमल, फूल बनाना, उसके बाद 7-8 जो मटके होते हैं वो सिर पर रखकर नृत्य करना, ज़मीन पर रखे जो रुमाल होता है उस रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास और थाली के जो किनारे होते हैं, तेज तलवार होती है, उसके बाद कांच के टुकड़े होते हैं, उस पर जो नृत्य किया जाता है ये उसकी विशेषता है। किसकी है, भवाई नृत्य की। इस प्रकार की विशेषता ये भवाई नृत्य होता है। उसमें क्या होता है, देखिए ये उदयपुर क्षेत्र में जैसे संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी, ढोला मारू आदि नाच के रूप में नृत्य किया जाता है, प्रसिद्ध है। इसमें संकरिया है, सूरदास है, बोटी है, डोकरी है, बीकाजी है, ढोला मारू है, इस नाच के रूप में नृत्य किया जाता है। उसके बाद इस नाच प्रसिद्ध प्रमुख कलाकार कौन है इसमें, तो कलाकार 3 ही है, जिसमें रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये तीनों प्रमुख कलाकार है किसके, भवाई नृत्य के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल टपने वाला प्रश्न है, ये टपकेगा आपके बार एग्जाम में आपको। आगे देखिए 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है, ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी का गुणगान करते हैं। कामड़ स्त्रियां मेले और उत्सवों में 13 ताली का प्रदर्शन करती है। कोई भी मेला होता है, कोई उत्सव होता है, उसमें कामड़ नृत्य का प्रदर्शन करती है। पुरुषों के साथ में मंजीरा, पुरुष होते हैं क्या करते हैं, पुरुष होते हैं वो साथ में मंजीरा, तानपुरा और सौतारा बजाते हैं। और इसमें 13 मंजीरे होते हैं। किसमें होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरों की सहायता से नृत्य किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे तो क्या दाएं पाप होते हैं। 9 मंजीरे होते हैं वो तो दाएं पाप होते हैं, और दोनों हाथ के जो कोहनी होती है उस कोहनी के ऊपर एक एक मंजीरा हाथ में होते हैं, और अन्य मंजीरा होते हैं। उसके बाद में हाथ वाले जो मंजीरे वो अन्य मंजीरों से टकरा कर, हाथ वाले मंजीरे होते हैं वो अन्य मंजीरों को क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने से क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। कौन सा, 13 ताली नृत्य। इसे मांगी बाई और लक्ष्मण दास जी 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो है मांगी बाई और एक लक्ष्मण दास जी, ये 13 ताली नृत्य के क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे देखिए कालबेलिया नृत्य था। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सूची में शामिल किया गया है, और इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नर्तिका थी उसका नाम था गुलाबो। क्या नाम था, गुलाबो। वो देश विदेश में उसने प्रसिद्धि ले ली है, किसको, कालबेलिया नृत्य को। उसके बाद अन्य नृत्य भी कौन कौन से, जैसे भील जाति द्वारा, जिसमें नेजा है, रमणी है, नेजा रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घूमरा, ये प्रमुख भीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है। उसके बाद ग्रासियों के द्वारा कौन कौन से किया जाता है, तो ग्रासियों के द्वारा जैसे घूमर है, गोर है, जवारा है, मोरिया है, लूर है, कूद है, मांदल है, ये प्रमुख किसके द्वारा, ग्रासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए जैसे इडोनी है, पनिहारी है, बागड़िया है, शंकरिया है, चक्री है, ये कालबेलिया जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। उसके बाद सरी और जो घूमर है ये गुर्जर जाति के द्वारा। उसके बाद जो मछली नृत्य ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए सकरी और धाकड़ और कंजर और शिकार, ये नृत्य शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता है। सकरी नृत्य है, धाकड़ नृत्य है, कंजर नृत्य है, शिकार नृत्य है, ये शहरी जनजाति उनके द्वारा किया जाता है। और लास्ट में कथोड़ी जनजाति होती है, वो मावलिया नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, मावलिया नृत्य करती है। तो ये प्रमुख नृत्य है, जैसे भीलों के द्वारा, ग्रासियों के द्वारा, शहरी जनजाति के द्वारा, गुजरों के द्वारा, बंजारों के द्वारा, कालबेलियों के द्वारा, कथोड़ी के द्वारा, ये प्रमुख नृत्य अपन ने देखा। क्लास बहुत ही शानदार है, और अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। इस क्लास से आपको आने वाले एग्जाम में 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें। अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।